सत श्री अकाल जी, वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, शरण आर्ट द्वारा निर्देशित मस्ताने फिल्म का ट्रेलर आ चुका है। दोस्तों, मैं इतना कह दूं, ये फिल्म पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी, हॉलीवुड वालों को पूरी टक्कर देगी और पंजाबी सिनेमा जगत में नई क्रांति लेकर आएगी ये फिल्म, क्योंकि ऐसा कंटेंट कहाँ देखने को मिलता है आजकल तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने आज तक पंजाबी फिल्म का ऐसा ट्रेलर कभी नहीं देखा, रोंगटे खड़े हो गए। ये फिल्म सिख इतिहास पर आधारित है और तरसेम जस्सर का भी ये ड्रीम प्रोजेक्ट था जो आखिर पूरा हुआ। और उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा था इस फिल्म के बाद अगला प्रोजेक्ट भी बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि लोगों ने मस्ताने फिल्म के टीजर ट्रेलर को बहुत प्यार दिया। ये फिल्म पक्का सुपर हिट जाएगी। इसके बहुत सारे प्लस पॉइंट है जिसका विवरण मैं वीडियो के एंड में दूंगा। उससे पहले मस्ताने फिल्म का स्पष्टीकरण करते हैं कि सिख इतिहास के कौन से सुनहरी पन्नों से प्रभावित होकर इस फिल्म का निर्माण किया गया। और इस फिल्म में जो 5 किरदार हैं, तरसेम जस्सर, करमजीत अनमोल, गुरप्रीत घुग्गी, हनी मट्टू, बनिंदर बनी, ये कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये बात है उस समय की जब भारत में मुगलों का राज था। लगभग 18वीं शताब्दी पूरे एशिया में मुगलों ने कब्जा कर रखा था। उन्हीं में से था नादिर शाह, जो कि हमें ट्रेलर में भी दिखा। ये ईरान का राजा था और एक क्रूर शासक था और सबसे बड़ा लुटेरा भी। इसने काबुल से लेकर दिल्ली तक रास्ते में जितने भी राज्य आते थे सबको लूटा। उस समय दिल्ली का बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था। उसने भी नादिर शाह के आगे घुटने टेक दिए। उस समय नादिर शाह ने लगभग पूरी दिल्ली को तबाह कर दिया था। मुगलों की जो 8 पुश्तों ने खजाना जमा किया था उसने एक ही दिन में अपने कब्जे में ले लिया और पूरी दिल्ली में कत्लेआम करवा दिए। उसने 10 घंटे में 1.25 लाख लोगों के कत्ल करवाए। उस समय भारत की जो बड़ी बड़ी ताकतें थी, जैसे मुगल, मराठे, राजपूत, किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो नादिर शाह से मुकाबला कर सके। अब नादिर शाह दिल्ली से वापस ईरान की तरफ रवाना होता है अपने सैनिक बलों के साथ। पर जाते जाते उसने 15 करोड़ नगद, 10 करोड़ के हीरे, 1000 हाथी, 7000 घोड़े और 10,000 ऊंट लूट कर अपने कब्जे में ले लिए। और दिल्ली का बेशकीमती हीरा कोहिनूर, उसको भी अपने कब्जे में ले लिया। और देखो नादिर शाह की हद कहां तक मुकी। उसने लगभग 12,000 से अधिक औरतों को बंदी बना लिया। वो सबको साथ लेकर दिल्ली से रवाना हो गया। अब जब नादिर शाह और उसकी सेना पंजाब पहुंचती है तो इसकी खबर सिखों तक पहुंचती है। सिख, जो कि उस टाइम छोटी छोटी टुकड़ियों में जंगल और मार्थलों में रहते थे, उनकी संख्या बहुत कम थी। जब सिखों को पता चलता है कि नादिर शाह ने कैसे दिल्ली में तबाही मचा दी, सब कुछ लूट लिया, वहाँ की औरतों को भी उठाकर ले आया, तो ये सुनकर उनको बहुत गुस्सा चढ़ा। अब सिख पूरी प्लानिंग बनाकर रात को 12 बजे नादिर शाह के टेंटों पर हमला कर दिया और एक एक करके उन मुगल सैनिकों को मारा। और उन्होंने जितनी भी औरतों को कैद कर रखा था, सिखों ने उन सब को छुड़ाया और कुछ खजाना भी लूटा, ताकि उस खजाने से वो गरीब और लाचार लोगों की मदद कर सके। ऐसे ही उन्होंने कई बार रात को 12 बजे हमला किया। कुछ मूर्ख लोग 12 बजे का कैसा मजाक उड़ाते हैं, ये तमाचा है उनके लिए। अब नादिर शाह परेशान हो जाता है कि ये कौन लोग हैं जो रात को आकर हमला करते हैं। उस समय पंजाब का सम्राट जकरिया खान था। जिनको जकरिया खान के बारे नहीं पता, उस पर वीडियो बना रखी है, नीचे कमेंट बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा। अब नादिर शाह जकरिया खान के महल पर पहुंचता है अपनी टोली लेकर। जकरिया खान उससे डर जाता है और उसके आगे घुटने टेक देता है। अब नादिर शाह कहता है कि किसकी जरूरत है जो नादिर शाह से पंगा ले रहा है। वो कहता है, जकरिया खान, तुझे नहीं पता कि तेरे राज में क्या हो रहा है? मेरे सिपाहियों को भी मारा और मेरे खजाने भी लूटे। ये कौन लोग हैं? जकरिया खान कहता है कि वो सिख हैं जो कि मरने से नहीं डरते, वो निडर योद्धे हैं। मैंने लगभग सारे सिखों का खात्मा कर दिया था पर इनका अंत नहीं हुआ। मैं खुद परेशान हो गया हूँ। नादिर शाह कहता, सिपाहियों को भेजो और उन सिखों के हर कबीलों को तबाह कर दो, वो सिखों को भी तबाह कर दो। जकरिया खान कहता है, सम्राट, उनका कोई घर ठिकाना हो तो ना, वो तो जंगलों में रहते हैं, कहीं वहीं सोते हैं, वहीं खाते पीते हैं, कहाँ ढूंढेंगे? आंधी की तरह तो वो आते हैं और तूफान की तरह चले जाते हैं। बताओ। अब नादिर शाह की उन सिखों में दिलचस्पी बढ़ने लगी। वो उनके बारे में और जानना चाहता था कि कैसे इनकी सिख कौम बनी। मुझे इनके इतिहास के बारे में जानना है। क्या वाकई ही इनमें इतनी क्षमता है कि मेरे सैनिकों के आगे टिक सके? जाओ और उन लोगों को पकड़ कर लाओ जो इन सिखों के बारे में सब कुछ जानता है। अब जकरिया खान आदेश देता है कि जाओ, पूरे प्रदेश को छान मारो। जकरिया खान का सेनापति सिपाहियों को लेकर घोड़ों पर पूरे पंजाब का गश्त लगाते हैं, पर उन्हें ऐसा कोई नहीं मिलता। अब वो पंडों की बस्ती में पहुंचते हैं।
भंड का मतलब उस समय जो नाटक और ड्रामा करते थे लोगों का मनोरंजन करने के लिए, उन्हें भंड बोलते हैं। अब सेनापति एक भंड को पूछता है कि क्या तुम सिखों के बारे में सब कुछ जानते हो? तभी वहां से एक सिपाही की आवाज आती है, सारे ही जानते ने हुजूर। ये तो खुद उनके साथ रातों में जंगलों में रहे हैं। अब वो मुगल सैनिकों ने भंडों को पकड़ते हैं और नादिर शाह के सामने पेश करते हैं। आप लोगों ने ट्रेलर में देखा होगा कि तरसेम जस्सड़ और उनके साथी 2 अवतारों में दिखे। एक अवतार भंड का है और दूसरा अवतार निहंग सिख का। अब नादिर शाह भंडों को कहता है कि मुझे सिखों के बारे में सब कुछ बताओ। अब वो भंड नादिर शाह को सिख इतिहास के बारे में बताते हैं कि कैसे खालसा पंथ की स्थापना हुई, सब कुछ। अब नादिर शाह कहता है कि सिख इतने निडर योद्धे कैसे बने, मुझे प्रमाण दो। अब वो भंड निहंग सिंहों के अवतार में ढलते हैं, नादिर के सामने आते हैं कि आप जंग देखना चाहते हो, अपने सबसे ताकतवर सैनिक भेजो उनसे लड़ने के लिए, फिर हम आपको सिखों का जोहर दिखाएंगे। अब नादिर शाह अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जाओ सिखों का खात्मा कर दो। अब यहाँ पर हमें जबरदस्त लड़ाई दिखती है कि कैसे वो भंड बने सिख उन मुगल सैनिकों का एक एक करके खात्मा करते हैं। नादिर शाह को ये देखकर धक्का लगा कि इनमें बहुत जज्बा है, ये निडर योद्धे हैं, इनके आगे हमारा जोर नहीं चलेगा। उसे साफ दिखने लगा खालसा पंथ का झंडा लहराएगा, सिखों का राज होगा। यहाँ पर मस्ताने फिल्म का ट्रेलर का एंड होता है कि मेरे हिसाब से तो ट्रेलर में यही बताया गया और इससे आपको फिल्म की पूरी कहानी भी समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं मस्ताने फिल्म के प्लस पॉइंट की। पहला तो मस्ताने फिल्म की कास्ट, जितने भी किरदार हैं इस फिल्म के, सब ने ईमानदारी से काम किया। एक्ट, डायलॉग डिलीवरी सब कुछ एक नंबर था। पूरे ट्रेलर की पिक्चर कलरिंग बहुत अच्छी थी और जब ट्रेलर शुरू होता है और पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है जबरदस्त, और इसके VFX का बखूबी यूज किया। मतलब नकलीपन लग ही नहीं रहा, मतलब कि कहीं से कभी निकाल ही नहीं सकते। और पूरे ट्रेलर में जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया, तरसेम जस्सड़ और उनके साथी निहंग सिंहों की लुक में जबरदस्त लग रहे। वाहिगुरु चढ़ती कला चले, कमाल। अब वेट है 25 अगस्त की कि हम सब थिएटर में जाकर ये फिल्म देखें कि सिख इतिहास के बारे में सबको पता चल सके और आने वाली पीढ़ियों को भी सिख इतिहास के बारे में पता होना जरूरी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। हो सके तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।